25 जनवरी 2005 की दोपहर को सुलेमसराय इलाके में ही बसपा विधायक राजू पाल पर गोलियों की बौछार कर दी। उमेश उतरे तभी बेखौफ हथियारों ने उन पर हमला बोला। एसआरएन अस्पताल के बीच तकरीबन 5 किलोमीटर के रास्ते में लगातार राजू पाल के काफिले का पीछा करते रहे, फायरिंग करते रहे। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र शुक्ला। शुक्रवार को यूपी के प्रयागराज में जो हुआ उसने सूबे की कानून व्यवस्था को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बसपा के पूर्व विधायक राजू पाल की हत्या के मामले के मुख्य गवाह उमेश पाल दिन में 4 बजे के करीब जिला अदालत स्थित एमएलए एमपी कोर्ट से 2 गनर और ड्राइवर के साथ सुलेमसराय में जयंतीपुर मोहल्ले में स्थित अपने घर के लिए रवाना हुए। जैसे ही वो अपने घर के बाहर जीटी रोड से पहुंच रहे थे, जैसे ही उनकी कार रुकी, उमेश उतरे तभी बेखौफ हत्यारों ने उन पर हमला बोल दिया। वह घर की तरफ भागे, लेकिन शूटर घर के जो गली थी उसके भीतर दाखिल हो गए, गोलियां दागते हुए घुसे। महज 1.5 मिनट के भीतर हुई इस बमबाजी और फायरिंग से पूरा इलाका थर्रा उठा। चीख पुकार और भीड़ के बीच उमेश और इनके दोनों गनर को उठाकर मुंडेरा स्थित नारायण स्वरूप अस्पताल में ले जाया गया, जहां उमेश को मृत घोषित कर दिया गया। गनर्स का गंभीर दशा में इलाज जारी है। आपको बता दें कि माफिया डॉन अतीक अहमद से जुड़े 2 मामलों में उमेश की कड़ी पैरवी का ही नतीजा था कि ये मुकदमे अपने अंजाम की दहलीज तक पहुंच गए हैं और इन दोनों ही मामलों में माना जा रहा है कि माफिया गैंग पर नकेल कस सकेगी, उन्हें सजा हो सकेगी। उमेश पाल और अतीक गैंग की अदावत की नींव राजू पाल हत्याकांड के बाद से ही पड़ गई थी। 25 जनवरी 2005 की दोपहर को सुलेमसराय इलाके में ही बसपा विधायक राजू पाल पर गोलियों की बौछार कर दी गई। गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच ही बुरी तरह घायल राजू पाल को एसआरएन अस्पताल ले जाया गया। हमलावर उस वक्त इस कदर बेखौफ थे कि सुलेमसराय से लेकर कोतवाली एरिया में पड़ने वाले एसआरएन अस्पताल के बीच तकरीबन 5 किलोमीटर के रास्ते में लगातार राजू पाल के काफिले का पीछा करते रहे, फायरिंग करते रहे। बाद में विधायक और 2 गनर संदीप यादव और देवीलाल पाल की मौत हो गई। राजू पाल की पत्नी और इस वक्त सपा विधायक पूजा पाल की तहरीर पर धूमनगंज थाने में पूर्व सांसद अतीक अहमद, उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ सहित गैंग के दर्जन भर शूटर्स को आरोपित बनाया गया। इनके खिलाफ 6 अप्रैल 2005 को आईपीसी की गंभीर धाराओं के तहत आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया गया। इस मामले में लखनऊ स्थित सीबीआई कोर्ट में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ सहित जो सभी आरोपित हैं उन पर आरोप तय हो चुके हैं। गौरतलब है कि माफिया अतीक अहमद के सांसद बनने के बाद खाली हुई सीट पर उपचुनाव हुए। सपा उम्मीदवार के तौर पर अतीक का भाई अशरफ मैदान में था, जिसे बसपा के राजू पाल ने करारी मात दे दी। तभी से राजू पाल माफिया के निशाने पर आ गया। राजू पाल की हत्या के बाद हुए चुनाव में अशरफ फिर से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत भी गया। राजनीति और अपराधीकरण की इस दास्तान में राजू पाल हत्याकांड की जब बात करेंगे तो उमेश पाल मुख्य गवाह के तौर पर सामने थे। वह राजू पाल के रिश्तेदार भी थे, मित्र भी थे। उमेश को गवाही से रोकने के लिए भरपूर कोशिशें की गईं। 28 फरवरी 2008 को उमेश का तो अपहरण कर लिया गया। 11 जुलाई 2016 को कचहरी में उमेश पर जानलेवा हमला किया गया और पिछले साल यानी 2022 में ही उमेश को मारने की धमकी भी मिली। सभी इन मामलों में अतीक, अशरफ, इनके गैंग के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई। ये मामले अभी भी लंबित हैं। 2016 में धूमनगंज में जितेंद्र पटेल नाम के एक शख्स की हत्या हो जाती है। इस मुकदमे में भी उमेश को नामजद करवा दिया गया, लेकिन बाद में जांच हुई और पता चला कि साजिशन उनका नाम जोड़ा गया है। लेकिन माफिया और उनके गुर्गे हर वक्त उमेश पर निगाह टिकाए हुए थे और ये अपने खूनी मंसूबों को कल अंजाम देने में कामयाब हो गए। गवाह की सुरक्षा ना हो पाना एक बेहद दुर्भाग्यशाली प्रकरण है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आशाराम केस में गवाहों की हत्या के बाद गवाह संरक्षण योजना को कड़ाई से लागू करने का आदेश तक दे रखा है। बावजूद इसके जबरदस्त कोताही बरती गई और नतीजा उमेश पाल की हत्या के तौर पर सामने आया। बहरहाल इस सनसनीखेज मामले ने यूपी के पुलिसिया तंत्र की नाकामी को उजागर कर दिया है। पुलिस के इंटेलिजेंस तंत्र के खोखलेपन को बेनकाब कर दिया है। यूपी का विधानमंडल का बजट सत्र इस वक्त चल रहा है। जाहिर है इस बड़ी वारदात ने सरकार को शर्मसार किया है और विपक्ष को सरकार पर हमलावर होने का
मौका दे दिया है। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।